एवरीवन, आई एम सृष्टि एंड वेलकम टू कार्ड रीडिंग्स विद सृष्टि। आज एक लव रीडिंग करेंगे। करंट एनर्जी एंड मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आज के दिन, एंड दिस विल ऑल्सो कवर अगर आप लोगों को कोई थर्ड पार्टी इशू हो रही है, आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे दूरी बना करके किसी और के पास गए हैं। सो थर्ड पार्टी, देयर सिचुएशन विद द थर्ड पार्टी, क्या वो सच में थर्ड पार्टी के साथ में अच्छा फील कर रहे हैं, क्या वो सच में थर्ड पार्टी के साथ में है, या फिर उन थर्ड पार्टी के साथ में उनका क्या चल रहा है। सो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड हियर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। आज आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, हमें मिला है द 8 ऑफ पेंटिकल्स। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अपने वर्क लाइफ में अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए अपने पेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड थोड़ा उठा हुआ है। दिस शोज 7 ऑफ कप्स। वो एक 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी जिसको भी ऑफर करना चाह रहे हैं, आई बिलीव कि वो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, बट वो अपने कप्स को भरना चाह रहे हैं। उनके पास जो कप्स है ना, हमारी कप्स मतलब इमोशन से ज़्यादा होती है, बट हमारे जो कप्स है उसमें एक होता है कि विक्ट्री, एक होता है कि आपने एनिमीज को हरा के खुद को जितवा लिया, एक होता है कि आपने मकान बना लिया, एक है ट्रेजर्स, एक है फियर को हटा लिया, एक चाइल्ड। सारे जो कप एनर्जीज है ना, कप्स के साथ में जितने भी लोग रिलेटेड है उनकी इमोशंस के साथ में सारे कप्स को वो स्टेबल करना चाह रहे हैं। अभी थोड़ा सा जैसे मैं बोल रही थी, इफ यू नो दैट योर पर्सन हैज अ थर्ड पार्टी, सो थर्ड पार्टी के साथ में उनका क्या चल रहा है। ओके, हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया है, मतलब अपने थर्ड पार्टी के साथ में खुश नहीं है, वो आपको मिस जरूर कर रहे हैं। वो उन दिनों के बारे में, पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हैं। अगर आपसे पहले भी उनका कोई रिश्ता किसी के साथ में था, उनका पास्ट लव लाइफ कैसा था, उनका लाइफ कैसा था, उस पूरे चीज को वो कभी कभी याद करते रहते हैं। वो थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, या थर्ड पार्टी के साथ में ऐसा नहीं कि वो मूव ऑन हो गए, वो पिछले दिनों के बारे में सोच रहे हैं। चाहे वो आपके साथ में हो या आपके पहले कोई पार्टनर के साथ में हो, मतलब वो पिछले सिचुएशंस को सोच रहे हैं। वो अपने पेंटिकल्स को थोड़ा स्टेबल, जैसे मैंने पहले ही दिखाया था, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स के ऊपर। तो थोड़ा सा वो लंगड़ाती हुई एनर्जी आई है, मतलब थोड़ा उनको डिफिकल्टी फेस हो रहा है। वो अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए उनको थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है। ओके, सो मैं शफलिंग करते करते आप लोग को बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगस्त महीने तक आपको पर रीडिंग 250 रुपीज़ चार्ज कर रही हूँ मैं, इंडियन मनी, एंड फ्रॉम सेप्टेम्बर इट विल बिकम 300 रुपीज़, एंड इवेंचुअली वो मंथ ऑन मंथ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज फेस्टिव सीजन आ रहा है। सो मैं उस तरीके से ही थोड़ा सा चेंजेस लाऊंगी अपने स्ट्रक्चर में। एंड मैं टैरो रीडिंग सिखाती भी हूँ, सो दैट इज़ 1250 पर टॉपिक। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप का अलग से, करियर का अलग से, हेल्थ का अलग से, ये 3 मेन टॉपिक्स होते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन डीएम मी, व्हाट्सएप मी। माय प्राइवेट रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर इज 9038758500। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, एंड मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपने नंबर को शेयर करती हूँ। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट एनी पर्सनल रीडिंग। एंड मैं सिर्फ रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं पूरा रीडिंग को समझा देती हूँ, एंड साथ में मैं हीलिंग एंड रेमेडियल चीज़ें भी देती हूँ। अलग से आप मेरे साथ हीलिंग सेशन भी बुकिंग कर सकते हो, एंड उसके लिए आपको मतलब अलग से सेशंस भी होते हैं फॉर 1 मंथ इफ़ यू वांट। सो यस। अच्छा, यहाँ पे जब मैं हीलिंग की बात कर रही थी, मेरे पास ये कार्ड उठा हुआ आया था, विच इज़ 3 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। मतलब दिल में जो दर्द है, जो हमने देखा ना कि दर्द भरी थोड़ा सा आया है आपके पार्टनर के मन में, तो उनके दिल में वो हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे दर्द से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पास्ट जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में आया था, देखिए हमेशा एक रिश्ता ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जो कि आपको दर्द दे के जाते हैं। फैमिली में भी बहुत कुछ होता है, फ्रेंड्स के साथ में होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स वो एकदम पूरी तरीके से स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में किंग वाली सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं वो शायद बहुत स्टेबल थे। अच्छा, आप लोगों में देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। वेरी सून यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर लाइफ एंड दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट देयर लाइफ विथ यू।
ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस मन में आपके लिए पकड़ करके रखे हैं, ठीक है। एक नर्चरिंग, क्वीन जो होता है फेमिनिन एनर्जी, एक नर्चरिंग एनर्जी होता है, वो आपका टेक केयर करना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ईगो में आके प्राइड के साथ में मर्द वाली एनर्जी, मैंने तुमको टेक केयर किया, ऐसा एनर्जी नहीं है। उनमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केयरिंग एनर्जी है। वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको केयर करने का मन करता है। द मून आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके मन में आता है। दे लव यू अ लॉट, ठीक है। ऐसा दिखाते होंगे कि, देखिए आपको देख के ऐसा दिखाते होंगे कि नहीं मुझे तो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं, मुझे भाग जाना है, मुझे कुछ भी नहीं है, पर रियल में वो आपके लिए इमोशंस फील करते हैं। देखिए दोनों मून का कार्ड है, वो इमोशंस फील करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, उस चीज़ को जताते नहीं है। आपको शायद मतलब कुछ साइंस एंड सिंबल्स मिल जाएंगे, कुछ पता चल जाएगा जहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपके पार्टनर जो, सिर्फ ये रीडिंग ही नहीं, ये रीडिंग भी एक तरीके का साइन ही है, उसके अलावा भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके लिए करियर गाइडेंस है, आपको हैप्पी गो लगी रहना है। प्रेयर करो भगवान को और उनके हाथ में छोड़ दो, बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री हो जाओ, चीज़ों को लेकर क्या होगा नहीं होगा क्या, ऐसा सिचुएशन में मत रहो, उससे खुद की परेशानी होती है एंड बहुत एक्सट्रीम एनर्जीज निकलती है जो कि सामने वाले तक पहुंचती है एंड चीज़ों को बिगाड़ करके रख देती है। सो आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, देयर विल बी डेथ ऑफ दिस सिचुएशन एंड वो बदल करके हैप्पीनेस की तरफ जाएगी। थर्ड पार्टी के साथ में हमने देख लिया वो खुश नहीं है, ठीक है। 2 कार्ड्स फ्लिप होके आए हैं, सो ओके वाओ, देखिए 2 कार्ड्स पूरा फ्लिप होके सामने से गिरे हैं एंड व्हाट डू वी गेट द व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब भाग्य बदलने वाला है। फॉर्चून, आज है 19 अगस्त, ठीक है। आज मैं इस रीडिंग को अपलोड करने वाली हूँ, अभी करने वाली हूँ इसको, रिकॉर्डिंग खत्म करके ही शाम के 4:05 बज रहे हैं। और आज से बस 1 महीने बाद 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, बस 1 ही महीना बचा है। मन्नत करो, अगर आप गणेश भगवान को मानते हो या किसी भी डेटी को, ऑलमाइटी को मानते हो, भगवान गणेश को तो हर रिलीजन के लोग ही मानते हैं जितना मुझे पता है। एंड वो एक मिरेकल को, जैसे उनके साथ भी मिरेकल हुआ था, उनका प्राण निकल गया था। द स्टोरी ऑफ गणेश टीचर्स अस कि उनका जो शरीर था ना, उनका गला काट दिया गया था, वो डेड हो गए थे, वो डेथ से निकल करके आए हैं। देयर इज अ डेथ ऑफ अ सिचुएशन, एक सिचुएशन मरा हुआ लग रहा है, वो खराब हो गया है, वो बदल करके फिर उनको पुनर्जन्म मिला एंड वो फिर कितने महान बन गए। देखिए सामने से मेरी क्रॉस कर रही है, विच शोज की टैरो में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ये लोग आ जाते हैं। सो कैट एनर्जी शोज प्रोटेक्शन एनर्जी, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। मैंने गणेश भगवान का नाम लिया तभी बिल्ली क्रॉस करी, ठीक है। सो इट शोज कि आप प्रोटेक्टेड हो एंड उनके पास में आप मन्नत कर सकते हो कि उनके चतुर्थी, उनके बर्थडे तक आप लोग मिरेकल को हासिल कर पाओ, मतलब मिरेकल हो जाए आप लोग के साथ में, आपके पार्टनर आपके साथ में, आप जिंदगी भर के लिए रिकॉन्साइल करो। ऐसा नहीं कि बस 1-2 दिन के लिए रिकॉन्साइल किया और फिर से झमेलो, जिंदगी भर के लिए रिकॉन्साइल करो, ठीक है। कंटिन्यूसली कैट एंड किटन चले जा रहे हैं। सो दैट शोज की प्रोटेक्शन पूरी तरीके से है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है एंड ये वाला जो है 7 ऑफ वंड्स, दिस शोज कि आप मतलब जैसे झंडे गाड़ने का होता है ना, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एंड योर आई वुड से आपका भाग्य भी जो है ना वो आपके ही फेवर में काम कर रहा है, जो डिवाइन एनर्जीज है वो आपके फेवर में काम कर रही है, ठीक है। वी हैव, देखिए विक्ट्री का कार्ड निकल करके आया है विच इज द 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री का कार्ड। फाइनली आप विक्ट्रीज होने वाले हो, बस गणेश भगवान के पास में प्रे करो एंड फिर छोड़ दो, ठीक है। जजमेंट का कार्ड निकल करके आया, जजमेंट इज कमिंग इन योर फेवर, ठीक है। जो उठा हुआ कार्ड रहता है मैं उनको भी ले लेती हूँ। जजमेंट का कार्ड निकल करके आया है एंड देखिए वाओ 6 ऑफ कप्स विच शोज की प्रपोजल का कार्ड, एक कमिटमेंट, एक रिकॉन्साइल होने के लिए प्रपोजल का कार्ड आया है। सो ऑल दिस चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। वील टेक आउट फ्यू मोर कार्ड्स। वाओ जजमेंट आया था, जस्टिस भी आया है, तो आपके फेवर में चीजें बदलने ही वाली है। डिटैचमेंट ले लो और भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखो, यह होके रहेगा। मैसेज कार्ड लेने का मुझे मन कर रहा है। आई एम मैड फॉर यू एंड डेस्परेटली वांट यू। आपके पार्टनर ये वाले एनर्जी में ऑलरेडी या तो है, आपको बता नहीं रहे हैं, या फिर इस एनर्जी में आ रहे हैं। आपको उनको डेस्परेटली चाहना नहीं है, वो आपको डेस्परेटली चाहते रहेंगे। बस डिटैचमेंट पे आ जाओ एंड ईश्वर पे भरोसा रखो, जितना चाहना था आपने चाह लिया। ओके ये वाला चीज़ तो आप में है, यू हैव लॉट ऑफ ग्रेस एंड पॉइज, आप ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल करो। फूल जैसे एनर्जी में आ जाओ, हैप्पी गो लकी एनर्जी में आ जाओ। आप लोग ट्विन सोल हो एंड आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, ठीक है। मैं और एक बार शफलिंग करने वाली थी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ऐसे एनर्जी में आपके पार्टनर आपको फील करते हैं। किंग ऑफ कप्स, देखिए
क्लिंगी एनर्जी, कैट एनर्जी भी इसको आके टच करके गई. लॉट ऑफ इमोशंस. योर पार्टनर हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू इन देयर हार्ट. ठीक है, उनके हृदय में आपके लिए प्यार ही प्यार है. ओके, आई थिंक आई हैव गॉट इनफ ऑफ कार्ड्स. ऐसे एनर्जी में आपको नहीं रहना है. शायद आपके पार्टनर ऐसे एनर्जी में आ रखे हो, अगर उन्होंने आपको दर्द दिया या धोखा दिया या कुछ भी किया कि मैंने क्यों किया, या फिर वो सोच रहे हैं सिचुएशन में कैसे आपके सामने आया जाए. आपको इस वाले सिचुएशन में नहीं आना है. आपको बस हैप्पी गो लकी फुल एनर्जी में, शांति मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड एनर्जी में रहना है. मतलब फुल मतलब क्या, पागल, एकदम बिंदास हो जाओ, पागल जैसा आराम से रहो. कुछ नहीं, कुछ सोचना समझना नहीं है, बस आराम से रहना है आपको. आज तो मतलब क्या ही बताऊं मैं, मेरी बिल्लियों को, मतलब आपके पूरे एनर्जी को जो मैंने अभी बोला ना उसको नज़र ना लगे, इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए कैट आके बैठ गई है. इसका नाम मैंने राधा रखा था. 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन ये 4 बच्चों की माँ बन चुकी है. ठीक है, और ये इसकी बेटी है. दोनों खेलेंगे. हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है. हैंग्ड मैन शोज कि आप लोग के पार्टनर आपको कुछ बताना चाह रहे हैं पर बता नहीं पा रहे हैं. योर पार्टनर इज इन दिस एनर्जी, बट बहुत जल्द वो मैंने जैसे बोला ना 1 महीने का आप बस सोच करके रखो. सितंबर इज दी मंथ एंड 19 सितंबर डेट को आप रखो. उसी डेट में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. भगवान की कृपा होगी. गणेश भगवान की बर्थडे है, उसी दिन कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. पेज ऑफ कप्स, आपको ऑफर मिलेगा. यू विल गेट दी ऑफर विच यू वांट. ठीक है, एंड बार बार जो कार्ड मेरे सामने मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था दिस सन. ठीक है, आई जस्ट टेक फ्यू मैसेज कार्ड्स एंड नॉट डू एनी मोर शफलिंग नाउ, जबकि मुझे और एक बार शफलिंग करने का बार बार मन. दिस इज द लास्ट कार्ड फॉर टुडे. ओके, आपको क्या करना है, आपको बस पेंटिकल्स पे ध्यान देना है. आपके पार्टनर भी यही चीज़ करे, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैं सामने जाऊँगा तो कौन क्या मुँह लेके जाऊँगा. मुझे उसको ऑफर करना है एक तगड़ा सा. ठीक है, जस्ट रैंडमली टेक फ्यू कार्ड्स. यू आर सो हॉट, आई लव यू. आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो फिजिकली भी अट्रैक्टेड है आपसे. ठीक है, वी आर सोल कपल्स एंड आई नो दैट. उनको पता है कि आप लोग सोलमेट्स हो. उनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो. यू आर मेड फॉर ईच अदर. आई वॉज क्रेविंग फॉर समवन लाइक यू. वो आपके जैसे ही किसी को ढूंढ रहे थे आपसे मिलने से पहले तक. ठीक है, ओके. 111 का कार्ड आया है. कंफर्मेशन है कि फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है आप दोनों के बीच में. आई जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. वो आपके बारे में चाह कर भी भूल नहीं पाते आपको. आपके बारे में सोचे जाते हैं 24/7. एंड योर पर्सन वॉन्ट्स यू. जाने मेरी जाने मन, आई वॉन्ट यू. ठीक है, आई थिंक वी आर अप विद द रीडिंग. इन सारे मैसेज कार्ड्स में आई जस्ट टेक वन. ओके, दिस इज अ नाइस कार्ड. लॉर्ड वेनस इज ब्लेसिंग अस. ठीक है, ये वाला अफर्मेशन आप खुद को दीजिएगा. दिस इज द अफर्मेशन कार्ड फॉर यू. यू कैन राइट द अफर्मेशन डाउन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो. लॉर्ड वीनस इज ब्लेसिंग अस. भगवान शुक्र हमें कृपा कर रहे हैं. ओम श्री शुक्राय नमः. इस मंत्र का भी चांट कर सकते हैं. एंड शनिदेव का भी ब्लेसिंग्स होता है ना, तो शादी मतलब शनिदेव नेवर सपोर्ट्स रिलेशनशिप. जब भी शनि का कोई फेज चलता है जनरली, मतलब ये मैंने पढ़ा है. आई एम ऑल्सो नॉट वेरी मच नॉलेजेबल अबाउट द ग्रहस एग्जैक्टली. वो हर इंसान के साथ में क्या करते वो तो उनको ही पता है. बट हाँ, जितना मैंने स्टडी किया है, पढ़ा है, इतना मुझे समझ में आया है. आई माइट बी रॉन्ग कि शनिदेव जो होते हैं वो रिलेशनशिप मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता वो सपोर्ट नहीं करते हैं. जनरली हमारे लाइफ में कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लव रिलेशन में पंगे होते हैं जबकि शनिदेव का कोई फेज चलता है. सो शनिदेव ऑलवेज सपोर्ट्स मैरिज एंड वो मैरिज को करवाते भी है. एंड उन्होंने खुद तुलसी देवी को हाथ में रख के नारायण के चारों ओर घूम करके शादी करवाई थी दोनों की. सो शनिदेव विल ऑलवेज सपोर्ट फॉर मैरिज. अगर आप अपने पार्टनर के साथ में डिवाइन मैरिज रिलेशनशिप को क्लेम करना चाहते हो तो इस रीडिंग को भी क्लेम करो. एंड श्री शुक्राय नमः का भी मंत्र का चैंटिंग करो. एंड शनिदेव को भी आप थैंक यू कर सकते हो. एंड उनके पास भी आप प्रेयर्स कर सकते हो. बिकॉज शनि की दृष्टि के हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत एस्ट्रो को लेके भी करती हूँ स्टडी, तो जितना मैंने समझा है कि शनि ग्रह हमारे लाइफ में जो परमानेंट स्टेबिलिटी की तरफ मटेरियल लाइफ में चीज़ों को लेके जाते हैं उसमें वो सपोर्ट करते ज़्यादा.
हालांकि वो लव रिलेशनशिप के अगेंस्ट में नहीं है, बट वो मैरिज को ज़्यादा आई थिंक, क्योंकि वो एक परमानेंट बॉन्डिंग की तरफ होता है, बस 2 दिन का 4 दिन का जो मस्ती वाला चीज़ होता है वो चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। वो हमेशा फैमिली स्टेबिलिटी, अपने क्लोज्ड वंस को, अपने फैमिली को आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, शनि आपका उतना ज़्यादा ही फेवर में आ जाएगा। ठीक है, सो आप अपने पार्टनर के साथ में अगर मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर आप अपने ग्रहों के ऊपर, अपने कर्मा के ऊपर, कर्मा इज ऑल अबाउट शनि ना, वी ऑल नो कर्मा जैसा करोगे वैसा मिलेगा। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर कर्मा एंड यू नीड टू थैंक शनिदेव, यू नीड टू प्रे टू लॉर्ड शुक्र। ठीक है, बृहस्पति को भी आप याद कर सकते हो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए और इनकी और डिटेल में आपको चाहिए क्लैरिटी कि मुझे ग्रहों के ऊपर भी चैंटिंग चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझसे व्हाट्सएप में बात कर सकते हो या फिर मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। एंड हीलिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, क्लेम दिस रीडिंग नाउ।